पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। इस कहानी की शुरुआत होती है 1720 में, जहां पर समंदर में एक बहुत बड़े जहाज को दिखाया जाता है। इस जहाज में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ। वो समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो एलिजाबेथ को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि इस समुद्री लुटेरों का इलाका है, तुम्हें उनका ये मनहूस गाना नहीं गाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट जेम्स आते हैं जो समुद्री लुटेरों से नफरत करते हैं। वो एलिजाबेथ को कहते हैं कि हर एक समुद्री लुटेरे की एक ही सजा है और वो है मौत। दरअसल जेम्स समुद्री लुटेरों से बहुत नफरत करता है। अब यहाँ पर एलिजाबेथ के डैड भी आ जाते हैं जो कि गवर्नर हैं और वो जेम्स को कहते हैं कि मेरी बेटी से ऐसे बातें मत करो, मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में किसी भी तरह का कोई डर बैठे। जेम्स और गवर्नर वहां से चले जाते हैं और एलिजाबेथ एक बार फिर से समंदर की ओर देखना शुरू कर देती है और तभी उसे समंदर में एक लड़का दिखता है। वो शोर मचाकर सबको बताती है कि समंदर में कोई है। उस लड़के को जहाज के ऊपर लाया जाता है। तभी सब देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहाज जल रहा होता है। सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है। वो लड़का होश में आता है। एलिजाबेथ कहती है कि मेरा नाम एलिजाबेथ है। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम विल टर्नर है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ देखती है कि उसके गले में एक लॉकेट है। ये एक सोने का गोल सिक्का होता है जिसमें पायरेट्स का यानी कि लुटेरों का निशान होता है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये भी लुटेरों में से एक है, इसीलिए वो उसके गले का लॉकेट अपने पास रख लेती है क्योंकि वो जानती है कि अगर जेम्स को पता चल गया कि ये एक लुटेरा है तो वो इसे मार देगा। धीरे धीरे वक्त बीतता और कई साल बीत जाते हैं। एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी है। आज भी उसके पास वो लॉकेट है जो बचपन में उसे विल के गले में मिला था। उसने इस लॉकेट के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पर उसके पिता जो कि गवर्नर है वो आ जाते हैं और वो उसे ड्रेस देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक नया फैशन है, तुम इस ड्रेस को पहन लो, हमें एक जश्न में जाना है जो लेफ्टिनेंट जेम्स की तरक्की की खुशी में दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। दरअसल उसके पिता चाहते हैं कि वो जेम्स से शादी कर ले। अब विल को दिखाया जाता है जो गवर्नर के घर पर आता है। दरअसल विल एक लोहार है। गवर्नर ने उसे एक तलवार बनाने के लिए कहा था। वही तलवार लेके वो गवर्नर के घर पर आया होता है। यहाँ पर एलिजाबेथ से उसकी मुलाकात होती है। एलिजाबेथ विल को देखकर बहुत खुश होती है पर उसके डैड नहीं चाहते कि वो विल से दोस्ती बढ़ाए, इसीलिए उसके डैड उसे लेकर जश्न के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ समंदर में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो पोर्ट रॉयल की बंदरगाह पर अपनी कश्ती रोकता है। वहां पर एक आदमी आता है और जैक स्पैरो को कहता है कि पोर्ट रॉयल की बंदरगाह पर अपनी कश्ती बांधने का एक चांदी का सिक्का लगता है। जैक स्पैरो उसके पास आता है और उसे 3 चांदी के सिक्के देता है और कहता है कि मेरा नाम भूल जाओ। जैक स्पैरो यहाँ से एक पानी के जहाज में जाता है